जय श्री राम। मार्क्सवाद और रामराज्य पुस्तक जो कि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज द्वारा विरचित, उसका जो यह पठन चल रहा है, उसी क्रम में उस पुस्तक का जो प्रथम अध्याय है पाश्चात्य दर्शन, उसके प्रथम संस्करण में हमने पाश्चात्य दर्शनों के बारे में और यूनानी दर्शनों के बारे में पढ़ा पिछले पृष्ठों में, और काफ़ी विस्तार से स्वामी जी महाराज ने विभिन्न पाश्चात्य दार्शनिकों के दर्शन क्या है और पाश्चात्य दार्शनिकों के विषय में बताया। आज के इस संस्करण में हम लोग इस पुस्तक में आगे पृष्ठ 26 के आगे उसका वाचन प्रारंभ करते हैं। अन्य पाश्चात्य दर्शन। रोजेनिलस आदि दार्शनिक धर्म विरोधी थे। रोजर, बेकन इत्यादि ने विचार स्वातंत्र्य में धर्म को कुछ नहीं गिना। धर्म के विषय में यूरोप में उस समय सुधार की भावना उद्भूत हुई, तथापि वे सुधारक भी संकुचित वृत्ति के थे। कैल्विन ने सुधारक होते हुए भी रक्त संचालन के तथ्य के आविष्कार में लगे हुए सर्विटस को जीवित ही जलवा दिया। बेकन का कहना है कि सर्वत्र श्रेष्ठ उपाय खोजना चाहिए, वस्तु के सभी अंशों का यथा योग्य अध्ययन करना चाहिए। जिसका प्रथम स्थान हो उसका अध्ययन प्रारंभ में तथा दुरूह से पहले सरल का अध्ययन कर लेना चाहिए। यह सब प्रयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। आप्तवाक्य, विवेक और प्रयोग, ज्ञान के ये तीन मार्ग हैं। कारण रहित आप्तवाक्य अकिंचित कर है। कारण के बिना आप्तवाक्य का कोई अर्थ नहीं। आप्तवाक्य पर विचार कर, प्रयोग से प्रमाणित कर, विवेक से ज्ञान एवं प्रदर्शन का भेद जानना चाहिए। उसके मत में पहले प्राकृतिक ज्ञान से ही विज्ञान की उन्नति संभव है। इंद्रियां पहले प्रमाण हैं, मन बाद में। असल में ऐसे स्थलों में प्रत्यक्षानुमान मूलक जो आप्तवाक्य हैं, उनका प्रत्यक्षानुमान से भिन्न शब्द प्रमाण से व्यवहार नहीं किया जा सकता। ये वाक्य भी प्रत्यक्षानुमूलक होने से प्रत्यक्षानुमान के अंतर्गत ही समझे जाते हैं। जैसे न्यायिकों का प्रत्यक्ष खंड, अनुमान खंड या बौद्धों के आगम ग्रंथ होने पर भी वे प्रत्यक्षानुमान के अंतर्गत ही समझे जाते हैं। आप्तवाक्य या शास्त्र प्रमाण के रूप में उनकी मान्यता नहीं होती। इसी तरह यहाँ बेकन का आप्तवाक्य भी है, जिसे वह प्रयोग और विवेक की कसौटी पर कसता है, पर वह शब्द प्रमाण में मान्य नहीं हो सकता। यों प्रत्यक्षानुमान की शिक्षा के लिए अपेक्षित शिक्षक का जो मूल्य है, वही इनके मतानुसार आप्तोपदेश का मूल्य है। कुछ आधुनिक वेद प्रामाण्यवादी वेदों का प्रामाण्य इसलिए मानते हैं कि वेदोक्त अर्थ प्रयोग और विवेक की कसौटी पर खड़े उतरते हैं, परंतु वास्तविक वेद प्रामाण्यवादियों का कहना है कि जिस प्रयोग और विवेक के आधार पर वेदोक्त अर्थ का सौष्ठव एवं सत्यता सिद्ध की जाती है, उसी आधार पर वेदोक्त अर्थ का परिज्ञान भी संपादित किया जा सकता है। फिर उसके लिए वेद प्रामाण्य की कोई आवश्यकता नहीं ठहरती। जैसे नेत्र से अवगत रूप के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अज्ञात ज्ञापकता ही प्रमाणों का मुख्य प्रामाण्य होता है। प्रयोग और विवेक से जो वस्तु ज्ञात हो, उसका ज्ञापक वेद वाक्य ज्ञात ज्ञापक होने से अनुवाद ही ठहरता है। देकार्ते ने भी बेकन का अनुवर्तन करते हुए धर्म बंधन से विनिर्मुक्त ही दर्शन का प्रवर्तन किया है। उसके मत से ईश्वर भी बुद्धि से अतीत या परे नहीं है। विश्व सृष्टि के लिए उसने यांत्रिक सिद्धांत स्वीकार किया है। पृथ्वी की गति के दृष्टांत से वस्तुओं एवं उसकी गतियों से ही विश्व की सृष्टि उसने स्थिर सिद्ध की है। उसके मत में विस्तार पदार्थों का मुख्य गुण है, इसलिए जहाँ विस्तार हो वहाँ भी पदार्थ का अस्तित्व मान लेना चाहिए। इसलिए रिक्त स्थान है ही नहीं। जो स्थान रिक्त समझा जाता है वह कोण मुक्त कणों से भरा हुआ ही है, और सभी गतिमान पदार्थ पारस्परिक संघर्ष से कोणत्व के मिट जाने पर वृत्ताकार और सूक्ष्म हो जाते हैं। उन्हीं से सूर्य तथा अन्य प्रकाशवान वस्तुएं होती हैं। कुछ विलक्षण प्रकार के उन्हीं कोणत्वहीन पदार्थों से आकाश की भी उत्पत्ति होती है। तीसरे प्रकार के उन्हीं पदार्थों से जो स्थिर प्राय होते हैं पृथ्वी उत्पन्न होती है,
जिसमें प्रकाश की किरणों का प्रवेश नहीं हो पाता। इनकी गतियां वृत्ताकार आवर्त जैसी होती हैं। बड़ी वस्तुएं भंवर के बीच रहती हैं, छोटी उनके चारों ओर। भंवर की इसी गति से ही नक्षत्र सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। पर चेतना निधिष्ठित किसी भी प्रकार के पदार्थों से व्यवस्थित सृष्टि का होना असंगत है, क्योंकि कुलाल आदि से अधिष्ठित मृत्तिका से ही घटादि की उत्पत्ति होती है। सारथी से अधिष्ठित रथादि की व्यवस्थित प्रवृत्ति होती है, इसलिए ईश्वर आवश्यक है। देकार्ते को भी यह मानना पड़ा। वह ईश्वर बुद्धयातीत होते हुए भी बुद्धिगम्य हो सकता है। सृष्टि कृतित्व आदि से उसका अनुमान होता ही है। जहाँ तक आकाश की उत्पत्ति की बात है, वहाँ आकाश यदि अवकाशात्मक आवरणात्मक है तो उसकी कल्पना निरर्थक है, क्योंकि निर्वयव पदार्थ की उत्पत्ति में कोई प्रमाण नहीं है। शब्द समवायीकरण आकाश निरवयव है एवं व्यापक है, इसलिए न्यायिकों तथा वैशेषिकों के मतानुसार आकाश की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वेदांत मतानुसार यद्यपि आकाश की उत्पत्ति होती है, तथापि वह आकाश से भी सूक्ष्म एवं अमूर्त अहम तत्व का ही परिणाम है। परमाणु, अन्य भूतों या किन्हीं कणों से आकाश की उत्पत्ति तो सर्वथा असंगत एवं निराधार है। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है और किस प्रकार का होता है, यह दार्शनिकों का मुख्य प्रश्न है। मन में कुछ निश्चित सिद्धांत सुस्थिर रहते ही हैं। बुद्धि उन्हीं का अनुगमन करती है और पदार्थों के सत्य ज्ञान के विषय में सत्य ज्ञान उत्पन्न होते हैं। यही देकार्ते का प्रज्ञावाद है। जिस प्रकार गणित का सारा प्रपंच कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर चलता है, उसी प्रकार सारा का सारा दार्शनिक प्रपंच बुद्धि के आधार पर चलता है, यह कहा जा सकता है। दूसरे पक्ष का कहना है कि यदि विश्व की सारी समस्या गणित की ही जैसी हो तो ऐसा कहा जा सकता है, परंतु ऐसा है नहीं। निश्चित घटनाओं के संबंध में गणित के समान कहा जा सकता है, परंतु इनके साथ विविध प्रकार की अनिश्चित घटनाएं भी सम्मिलित हैं। अतः मानना होगा कि गणित से भिन्न भी अंश है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अनिवार्य रूप से किसी घटना की फलीभूत नहीं होती। जैसे किसी पदार्थ का पीत वर्ण विशिष्ट गुरुत्व होने पर भी अनुभव के बिना केवल बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। इसलिए विश्व के ज्ञान के लिए विश्व का अनुभव आवश्यक है। घटना के अनुभव से ही सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा कहने वाले अनुभववादी दार्शनिक हैं। यद्यपि अंशतः यह सत्य है, तथापि इससे दर्शन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। मनुष्य अपने उद्दिष्ट कार्यों में स्वतंत्र है, अथवा संसार ही किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रवृत्त होता है। इस विषय में अनुभववादी संदेह में ही हैं। संसार आध्यात्मिक भी है, उसका ईश्वर भी है, यह अनुभव का विषय नहीं है। इंद्रियों से जिनका अनुभव नहीं होता, उन पर उन्हें विश्वास नहीं। ये आदर्शवादी नहीं, व्यवहारवादी हैं। देकार्ते के दर्शन में संसार आध्यात्मिक और सेश्वर है। इंद्रिय जन्म अनुभव तो माया मात्र ही है। कुछ सहज स्वाभाविक प्रत्यय होते हैं, उन्हीं से विश्व की वस्तुएं जानी जाती हैं। अन्य लोग सहज प्रत्ययों को भी मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, यह सही है, पर यह भी कुछ बार अनुभव करके ही जाना जाता है। ज्ञान दृष्टि की अभिव्यक्ति के लिए भी 2-3 अनुभवों की आवश्यकता है। यद्यपि सर्वत्र सहज प्रत्ययों की सिद्धि इतनी सरल नहीं, तथापि सहज प्रत्यय मान लेने का यह तात्पर्य होगा कि अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जो सहज प्रत्ययों से ही जानी जाती हैं, परंतु प्रमाणों द्वारा नहीं। वे केवल बुद्धि से ग्रहण कर ली जाती हैं और वे मनुष्यों को स्वतः सिद्ध हैं, अतः प्रमाण निरपेक्ष होकर भी सत्य हैं। वस्तुतः सत्यता का निर्णायक प्रमाण ही होता है, क्योंकि प्रमा के कारण को प्रमाण कहते हैं और अज्ञात अबाधित असंदिग्ध विषय ज्ञान ही प्रमा शब्द से कहा जाता है। उस प्रमा के कारण को ही प्रमाण कहा जाता है। सहज प्रत्यय भी चक्षुरादि प्रमाणों से ही उत्पन्न होंगे, इसलिए सहज प्रत्ययों में भ्रम, प्रमा आदि विभाग होंगे। देकार्ते के मत में जिस वस्तु का बुद्धि में स्पष्ट अवभासन हो, उसी का सत्य ज्ञान होता है, परंतु यहाँ यह विचारणीय है
कि किसी की बुद्धि या मन में जो भासित होगा वह दूसरे की भी बुद्धि या मन में भासित हो, यह अनिवार्य नहीं। यदि प्रत्येक की बुद्धि में जो भासित हो उसी को सत्य मान लें तो भिन्न भिन्न बुद्धियों में भिन्न भिन्न मान होने के कारण वस्तु का रूप ही विकृत हो जाएगा। फिर भी अन्य सभी वस्तुओं में संदेह करने वाला भी अपने में कोई संदेह नहीं करता। संदेह करने वाला कोई मनन करने वाला है, यह तो असंदिग्ध ही है। वहां भी संदेह आदि का भाषक कोई है, यह तो मानना ही पड़ेगा, और वह अपरिवर्तनशील ही हो सकता है। अतः चेतनावान पुरुष को भी देकार्ते ने माना है। ह्यूम का कहना है कि काम, संकल्प, लज्जा, भय इत्यादि मानसिक भावों की जिस प्रकार अनुभूति होती है उस प्रकार उसके भाषक पुरुष की अनुभूति नहीं होती। यदि ऐसी कल्पना की जाए कि ये मानसिक भाव मणितुल्य हैं और आत्मा रूपी सूत्र में निबद्ध हैं, तब भी मणि स्थानीय भावों के समान सूत्र स्थानीय आत्मा की भी उपलब्धि तो आवश्यक ही रहती है, और यह सूत्र स्थानीय आत्मा उपलब्ध होता नहीं, अतः उसका अस्तित्व ही नहीं है। साथ ही इस पक्ष में बाह्य वस्तु की अपेक्षा मन के मनन कृतित्व के से स्वात्म ज्ञान ही अधिक है। इस प्रकार संसार के मानसिक कल्पनामय होने से वस्तुत्व की ही सिद्धि न होगी। तब फिर मन को पूर्ण रूपेण शरीर से भी पृथक मानना पड़ेगा। ऐसी भ्रांति बहुतों को हुई है। वस्तुतः सर्वभाषक साक्षी उपलब्धि अथवा भान स्वरूप होने से भानांतर निरपेक्ष ही सिद्ध है। वस्तु का प्रकाश दो प्रकार से होता है, एक प्रकाश स्वरूप से होने से और दूसरा प्रकाश से संसर्ग होने से। जैसे घटादि में प्रकाश के संसर्ग से प्रकाशित होता है ऐसा व्यवहार होता है, और प्रकाश में संसर्गांतर बिना ही स्वतः ही प्रकाशित होता है ऐसा व्यवहार होता है। इसी तरह से प्रकाशांतर या बोधांतर का विषय न होने पर प्रकाश स्वरूप होने से प्रकाशित होता है ऐसा व्यवहार संगत है, और मणियों के बीच सूत्रोपलब्धि के समान विविध बौद्ध वृत्तियों की संधियों में निर्विकल्प बोध स्वरूप स्वतः भासमान रहता ही है। गति विज्ञानवादियों की दृष्टि में यंत्रादि की अपेक्षा गति ही पहले से ही निर्धारित है। शरीर के वस्तु कण निर्मित होने के कारण उसकी भी गति वैसे ही पूर्व निर्धारित ही है। मन भी यदि शरीर से अभिन्न वस्तु हो तो उसकी भी वैसी ही गति सिद्ध हो जाए। पृथक्त्ववादियों के मत में मन शरीर प्रभाव से असंस्पृष्ट ही रहता है। देकार्ते के मत से मन और वस्तु दोनों ही ईश्वर निर्मित हैं। चिंतन मन की विशेषता है और विकास वस्तु की। ये दोनों परस्पर भिन्न होने के कारण एक दूसरे से अत्यंत अप्रभावित रहते हैं। जिस प्रकार दो घटिका यंत्र स्वतंत्र रूप से नाद करते हैं, अतः एक साथ नाद करने पर भी उनका संबंध नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार मन और शरीर की घटनाएं यद्यपि एक दूसरे के अनुरूप होती हैं तथापि उनका कोई पारस्परिक संबंध नहीं है। परमेश्वर की कृपा से ही मन और शरीर दोनों की क्रियाओं में सामंजस्य से जीवन चलता है। इस प्रकार भौतिकवाद तथा आदर्शवाद ये उस देकार्ते के दर्शन की दो धाराएं हैं। स्पिनोजा जो कि 1632 से 1677 ईस्वी में हुआ, भौतिकवाद का प्रवर्तक हुआ, और लीबनिट्स जो कि मैथमेटिशियन जिसकी हम बात समझते हैं 1646 आदर्शवाद का। स्पिनोजा भौतिकवाद का और लाइबनिट्स आदर्शवाद का प्रवर्तक हुआ। स्पिनोजा के मत से प्रज्ञा ही सबसे उत्कृष्ट है, उसी के द्वारा धर्मग्रंथ के विषयों की भी परीक्षा की जानी चाहिए। प्रज्ञा से वस्तुओं के संबंधों का अन्वेषण करना चाहिए। प्राकृतिक घटनाओं के अतिरिक्त आंतरिक संबंध के बतलाने में अप्राकृतिक शक्ति का हस्तक्षेप अनुचित है। इसके मत से आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक ऐश्वर्य आदि सभी भाव प्रकृति में ही अंतर्भूत हो जाते हैं, और इस प्रकार ईश्वर अथवा प्रकृति एक ही है। संपूर्ण ही ईश्वर है, ईश्वर ही संपूर्ण है। घटनाओं का ऐक्य केवल उनके अस्तित्व मात्र का है जो नियमानुवर्ती हैं। भूतों तथा आत्माओं का पूरा साम्य है, उनमें ईश्वर की सत्ता है, अतः भूत आत्ममय ही हुए। सीमित वस्तुएं एवं घटनाएं अपने अतिरिक्त असंख्य वस्तुओं एवं घटनाओं से संबद्ध हैं।
इनके समूह का ज्ञान अत्यंत दुष्कर है। अतः किसी न किसी स्वात्म निर्भर की सत्ता मानना आवश्यक है। इस प्रकार मूल पदार्थ का वैविध्य नहीं रह जाता। साथ ही इस पक्ष में शून्य कारणतावाद का परिहार बड़ी सरलता से हो जाता है। पूर्ण अनंत ईश्वर अथवा पूर्ण अनंत प्रकृति से बहिर्भूत अन्य कुछ नहीं रह जाता। ईश्वर ही संपूर्ण है। इसमें अंतर इतना ही है कि कार्य कारण से अभिन्न अर्थात अनन्य हो सकता है, परंतु कारण कार्य से अभिन्न नहीं होता। जैसे हाटक सोना से भिन्न कटक मुकुट कुंडलादि नहीं है, पर कटक मुकुट आदि के बिना भी हाटक रह सकता है। अतः हाटक को उनसे अभिन्न नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से संपूर्ण जगत परमेश्वर से अभिन्न है, पर जगत के बिना भी वह परमेश्वर रहता है। अतः वह जगत से अभिन्न नहीं कहा जा सकता। और प्रकृति तथा ईश्वर में इतना भेद है कि स्वतंत्र और चेतन ईश्वर है, किंतु अचेतन चेतनाधिष्ठित प्रकृति है। सृष्टि चक्र के बाहर कोई अप्राकृत वस्तु नहीं है और प्रकृति का स्वभाव चंचल है। सभी शक्तियां उसी में विलीन रहती हैं। सारी की सारी शक्तियां परमेश्वर की अंगभूता हैं। व्यापकता तथा मनन शक्ति इन दो का अनुभव लोगों को होता है। भौतिक पदार्थ तथा घटनाएं व्यापकता शक्ति में एवं मन तथा उसकी अनुभूतियां मनन शक्ति में अंतर्भूत हो जाती हैं। एक ही अंतिम सत्ता के विभिन्न रूप होने के कारण तथा समानकालिक होने के कारण मन तथा शरीर परस्पर क्रिया प्रतिक्रियावान है। पदार्थ गति के अनुरूप ही मनोगति होती है। बाह्य नियम बंधन का प्रतिबिंब मात्र ही आंतरिक नियम बंधन है। बुद्धि में जिसकी धारणा होती है, बाहर भी उसकी सत्ता होती है। साथ ही कार्य कारण भाव सर्वत्र है। जैसे लौह का कूट आदि के द्वारा ताड़नादि होता है, वैसे ही कूट का भी अन्य साधनों से ही निर्माण होता है। वैसे ही उन साधनों का भी निर्माण साधनांतरों के से ही होता है। यूं कारण कार्य कारण भाव की कहीं समाप्ति नहीं। समान गुण हुए बिना दो वस्तुएं परस्पर प्रभावोत्पादक नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा एवं भूतों के पारस्परिक प्रभावोत्पादन के लिए उनका समान गुणत्व मानना होगा। यों मूलतः दोनों एक ही हैं। आंतर कारण के संबंध में स्पिनोजा की दृष्टि से किसी प्रयोजन के बिना मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतः प्रवृत्ति सोद्देश्य होनी चाहिए। जैसे नेत्र देखने के लिए बनाए गए हैं, दांत चबाने के लिए, सूर्य प्रकाश के लिए, ऐसे ही सभी वस्तुएं मानवीय उपयोग के लिए ही बनी हैं। उपयोग करने योग्य वस्तुएं अपने प्रयत्न के बिना ही मिल गईं, इसलिए यह कल्पना की जाती है कि वे किसी के द्वारा बनाई गई होंगी। निर्माता के बिना ही स्वतः उत्पन्न हो गई होंगी, ऐसा विश्वास जल्दी नहीं होता, क्योंकि वैसा देखा नहीं जाता। जैसे हम लोग अपने उद्योग के लिए वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वैसे ही प्रकृति के अधीश्वर ने हम लोगों पर अनुग्रह कर वस्तुओं का निर्माण कर दिया। ऐसे निरूढ़ संस्कार से ईश्वर सिद्ध हो जाता है। इस पर भौतिकवादियों का यह कहना है कि सब वस्तुएं परमेश्वर के अनुग्रह से उत्पन्न हुई हैं। यह इसलिए नहीं कह सकते कि बहुत सी ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जो उपयोगार्थ नहीं हैं, प्रत्युत विघातक हैं, यथा विष, भूकंप, व्याधि आदि। यदि कहा जाए कि ये वस्तुएं परमेश्वर के कोप मूलक हैं, तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर धार्मिकों एवं ईश्वर भक्तों पर इसका कोई प्रभाव न पड़ना चाहिए। पर देखा यह जाता है कि धार्मिक और अधार्मिक सब उपद्रवग्रस्त होते हैं। दूसरा मार्ग खोजने की अपेक्षा अंधकार में पड़े रहना ही सुखकर है, ऐसा सोचकर आदर्शवादी वहीं पड़े हैं। यह तो भौतिकवादियों का प्रलाप है। वास्तव में सुख दुख धर्माधर्म मूलक हैं। सुख का मूल धर्म और दुख का मूल अधर्म है। व्यष्टि के पापों से व्यष्टि के दुख और समष्टि पातकों से समष्टि दुखजनक उपद्रवों की उत्पत्ति होती है। यह सर्वथा निर्दोष सिद्धांत है। इस स्थिति में धार्मिक होने पर भी दुख आने पर कालांतरीय पातकों की कल्पना की जा सकती है, जो फल वल कल्प्य हैं। इस प्रकार कोई दोष नहीं रह जाता।
ऐसे प्रलापों का समाधान बहुत पूर्व से होता आ रहा है। मनु ने पापी पुरुषों को सुखी और कदाचित धर्मात्माओं को दुखी होने की शंका पर बतलाया है कि ऐसी बात देखकर भी अधर्म से बचना चाहिए, क्योंकि पहले अधर्म से कभी कभी वृद्धि देखी जाती है, पर उसका कारण व्यक्ति के प्राक्तन सुकृत हैं। उसका फल समाप्त होते ही उसका समूल विनाश हो जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है, अधर्मेणै धते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्ना जायति समूलस्तु विनश्यति ना धर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरव शनैरावर्तमानस्तु कर्तुमूलानि कृतन्ति न सीदन्नपि धर्मेण मनोधर्मे निवेशयेत अधार्मिकाणां पापानां शीघ्रं पश्यन् विपर्ययम्। पापी के बड़े बड़े पुण्यों का फल तनिक सुख में समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार पुण्यात्मा के बड़े बड़े पाप साधारण कष्ट भोगों से समाप्त हो जाते हैं। पापी को जहाँ साम्राज्य प्राप्ति की बात थी, वहाँ उसे पाप करते एक अशर्फी मिलकर रह जाती है। यूं ही पुण्यात्मा को जहाँ मरण जैसा भयंकर कष्ट आना होता है, वहाँ पुण्य करते कांटा चुभकर रह जाता है। प्रज्ञा यानी बुद्धि में भी भ्रम आदि दोष देख पड़ते हैं, अतः उसका भी प्रामाण्य एकांतिक नहीं है। अनुभव के अतिरिक्त भी कोई विचार मार्ग है या नहीं, इस प्रश्न के उत्तर में अध्यात्मवादी कहते हैं है, भौतिकवादी कहते हैं नहीं है। हॉब्स ने सब वस्तुओं की व्याख्या यांत्रिक सिद्धांतानुसार बतलाई। उसके मतानुसार केवल वस्तुएं और गतियां ही सत्यभूत हैं और सब इन्हीं का विकार समुदाय हैं। ज्ञान भी उसी में अंतर्भूत हो जाता है। इंद्रियानुभूति ही ज्ञान है। वस्तुओं के द्वारा इंद्रियाक्रांति ही अनुभूति है। यह भी गति विशेष ही है। मन भी भौतिक ही है। सभी वस्तुओं का यह मूलभूत गुण है कि वे अपने वर्तमान की अवस्था में रहती हैं। वह अवस्था गति रहित हो या गतिमती हो, यह दूसरी बात है। हॉब्स के मत में मानव कल्पना शक्ति के सीमित ही होने के कारण किसी भी वस्तु की असीम धारणा संभव नहीं है। इसलिए सीमा रहित शक्ति या सीमा रहित समय नहीं है। कहीं कहीं असीम शब्द का जो प्रयोग होता है, उसका यही तात्पर्य होता है कि हमें उसकी सीमा का ज्ञान नहीं है। इंद्रियानुभूति का विषय न हो, ऐसा कोई भी धारणा का विषय संभव नहीं हो सकता। लाइबनिट्ज ने भौतिकतावाद का खंडन करने के लिए संशोधित रूप से परमाणुवाद की प्रतिष्ठापना की। निर्जीव भूतों से सृष्टि नहीं हो सकती, यह कार्य करने के लिए उसने मोनाड नाम के अनुभव शक्ति युक्त आध्यात्मिक अणुओं की ही सृष्टि का कारण माना। यांत्रिक नियमों का अनुवर्तन करने वाले इन असंख्य और असमान अणुओं का अन्योन्य प्रभाव न होने पर भी परमेश्वर की महिमा से परस्पर संबंध अवभाषित होता है। जिस प्रकार अनेक घटी यंत्र समान रूप से काल निर्देशन करते हैं, वैसे ही इन अनंत असंसृष्ट अणुओं के विषय में भी समझना चाहिए। कार्य कारण की परंपरा ईश्वर में जाकर समाप्त हो जाती है, क्योंकि मूल का मूल नहीं हुआ करता। इसलिए जो सबका मूल है, उसे स्वयं अमूल मूल रहित ही होना चाहिए। कार्य कारण परंपरा के नियमानुवर्ती होने के कारण सृष्टि में परमेश्वर का हस्तक्षेप नहीं होता। ये मोनाड नाम के अणु ही अंतर्निहित शक्तियों के द्वारा जीव, अजीव, पशु, मनुष्य आदि के रूप में विकसित होते हैं। मोनाड मन और शरीर तथा पशु और मनुष्य के दोष के भेद को दूर कर देता है। बाह्य वस्तुएं प्रत्यक्ष अनुभूति के विषय हैं, अतः उनका मन से पृथक रूप में अस्तित्व है और उससे मन प्रभावित होता है। उसी से बाह्य वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण होता है, परंतु ऐसा मानने पर एक मोनाड दूसरे मोनाडों से प्रभावित नहीं होता। यह सिद्धांत खंडित हो जाता है। इसलिए ये वह प्रक्रिया ठीक नहीं। घड़ी के समान परस्पर संबंध न रहने पर भी समान क्रिया हो सकती है। यह उपपत्ति तो दी ही जा चुकी है, इसलिए आत्मनिष्ठ घटना का ही अनुभव होता है। बाह्यानुभूति तो माया ही है। काम, संकल्प आदि के समान बाह्य वस्तु भी मानस ही है। मनुष्य शरीर असंख्य मोनाडों से संगठित है।
इसका नियामक मन या आत्मा एक ही मोनाड से बना है। विश्व के संबंध में मोनाडों का विचार समान रूप से स्पष्ट नहीं होता। अग्नि से 2 हाथ की दूरी पर स्थित व्यक्ति को उष्णता की अनुभूति होने पर प्रतीत होता है कि औष्ण्य अग्नि का गुण है। उससे भी अधिक निकट जाने पर औष्ण्य की अभिवृद्धि हो जाने पर देह में पीड़ा भी होने लगती है। वह सन्निधान या नैकट्य का ही गुण हो सकता है, अग्नि का नहीं। पीड़ा तो उष्णता का ही उत्कट रूप है। अतः औष्ण्य अनुभूति विशेष ही हुआ, अग्नि का गुण नहीं है। कुछ कीटाणुओं की टांगें इतनी सूक्ष्मतम होती हैं कि वे सूक्ष्म वीक्षण यंत्र से ही देखी जा सकती हैं, परंतु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उन कीटाणुओं को भी अपनी टांगें सूक्ष्म वीक्षण यंत्र से ही ज्ञात होती हैं। इसलिए दृष्टा के मन में गुणों के अनुसार ही सूक्ष्मता या दीर्घता प्रतीत होती है। इसीलिए कीटाणु के मन के लिए दृश्य कुछ और है, हमारे मन के लिए दृश्य कुछ और है। किंतु इतने मात्र से उस टांग की लंबाई 2 प्रकार की नहीं हो जाती, परंतु सिद्ध यह होता है कि परिमाण दृष्टि का गुण है, दृश्य वस्तु का गुण नहीं है। कारण वह दृष्टा के मन से सापेक्ष है। जो आप ततः गुण प्रतीत होते हैं, विचार करने पर वे मन की अनुभूति के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाते। दर्शन, श्रवण आदि के स्वरूप विचार करने पर भी यही निश्चय होता है। जैसे वस्तुओं की आलोक किरणें स्नायुओं के सूक्ष्म दृष्टि स्तरों पे पड़ती हैं, उससे स्नायुओं में गति उत्पन्न होती है, उससे मस्तिष्कगत कणों में स्पंदन उत्पन्न होता है, उसी से किसी प्रकार चेतना उत्पन्न हो जाती है। यही वस्तु दर्शन कहलाती है। इसी प्रकार शब्द का जो वायुमंडलीय स्पंदन विशेष है, कर्ण शकुलियों से संबंध होता है, जिससे मस्तिष्क प्रभावित होता है, उससे मस्तिष्क स्थित स्नायु कणों में गति समूह उत्पन्न होता है, उससे चेतना। इसी को श्रवण कहते हैं। मस्तिष्क गहरे तम से आच्छन्न कमरे सरीखा है, उसमें एक सुदीत पट है जिसका दीपन करने वाली चेतना है। अनुभूयमान बाह्य विषय इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं और वे मस्तिष्कगत स्नायुओं को उत्तेजित करते हैं। उससे उत्पन्न चेतना के द्वारा उद्दीप्त हुए पट पर वस्तु की प्रतिकृतियां अभिव्यक्त हो जाती हैं, वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं के चित्र प्रतिकृतियां मस्तिष्क स्थित प्रदीप्त पट पर व्यक्त होती हैं। चेतना के द्वारा उज्ज्वलित पट पर प्रतिफलित वस्तु की प्रतिकीर्ति ही ज्ञान है। सांख्य योग तथा वेदांत के मतानुसार इंद्रियों के द्वारा प्रत्युस्थापित शब्दादि विषयाकाराकरित वृत्ति से युक्त अंतःकरण में प्रतिबिंबित असंग पुरुष का अपने प्रतिबिंब के साथ तादात्म्याभिमान के द्वारा विषयोपरागाभिमान उत्पन्न होता है। जैसे जपा कुसुम से उपरक्त हुआ स्फटिक स्वनिष्ठ प्रतिबिंब में अपना आकार समर्पित कर देता है, तथा च वृत्ति युक्त अंतःकरण में स्थित विषयाकारता का प्रतिबिंब में भान होता है। इसलिए प्रतिबिंब भी रक्त हो जाता है और उसके तादात्म्याभिमान से बिंब भी अपने आप को रक्त मानता है। दर्पणगत मालिन्य के कारण दर्पणांतर्गत प्रतिबिंब में भी मलिनता प्रतीत होती है। प्रतिबिंब के साथ तादात्म्याभिमान होने के कारण मेरा मुख मलिन है, यह समझकर बिंब भी चिंतित होता है। उसी प्रकार विषयोपरक्त अंतःकरण में पुरुष का प्रतिबिंब है, अतः उस प्रतिबिंब के साथ तादात्म्याध्यास के कारण बिंब में भी विषयोपराग का अभिमान होता है। इस तरह असंग स्वप्रकाश चेतन से विषयोपराग द्वारा विषय का प्रकाश होता है। ज्ञाता का मन प्रथम पदार्थ है, बाह्य वस्तु द्वितीय तथा चेतनोज्वलित पट प्रतिबिंबित चित्र या प्रतिकीर्ति तृतीय। मन प्रतिकृति को तो जानता है पर बाह्य वस्तु को नहीं, क्योंकि प्रथम एवं तृतीय द्वितीय के बाधक के रूप में उपस्थित है। ऐसी दशा में प्रश्न उठता है कि फिर द्वितीय का अस्तित्व माना जाए या नहीं।
यदि द्वितीय जाना ही नहीं जा सकता तो फिर उससे तृतीय की उत्पत्ति कैसे हो जाता है? यह वाचो युक्ति भी संगत मालूम होती है। अन्य लोगों का कहना है कि बाह्य वस्तु अनुभूति के कारण के मन के रूप में मान लेना चाहिए, क्योंकि उसके बिना अनुभूतियों में वैचित्र्य उत्पन्न नहीं है। औरों का कहना है कि वासनाओं के वैचित्र्य से ही उन अनुभूतियों के वैचित्र्य की उपपत्ति दी जा सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि यद्यपि विज्ञान के अतिरिक्त और कुछ अनुभव का विषय नहीं होता, तथापि विज्ञान के वैचित्र्य की उपपत्ति के लिए जब उसे मान लेना पड़ता है, तब स्वातंत्रेण भी उसकी कहीं सत्ता होगी ऐसा मान लेना चाहिए। बौद्धों में कोई क्षणिक बाह्य और आंतर दोनों पदार्थ मानते हैं। कुछ लोग आंतर को प्रत्यक्ष और बाह्य को अनुमेय कहते हुए आंतर विज्ञान में विचित्रता की उपपत्ति के लिए अनुमेय बाह्य पदार्थ मानते हैं। कुछ लोग वासना वैचित्र से ज्ञान वैचित्र मानते हैं, इसलिए बाह्य पदार्थ का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते। बर्कले का, जो कि 1685 से 1753 के बीच में हुए, उनका मत है कि औष्ण्य उष्णता के समान ही रूप, संस्थान, गुरुत्व आदि भी मानस भाव ही हैं। इसलिए उनमें भी औष्ण्य से कुछ वैशिष्ट्य न होने के कारण कोई भेद नहीं। इसी प्रकार वस्तु गुणात्मक ही है। गुणों के न रह जाने पर वस्तु रह ही नहीं जाती और गुण विज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भारतीय वेदांतानुसार भी वस्तु स्थिति ऐसी ही है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि गुणों के अभाव से पृथ्वी तत्व कुछ मनोमात्र ही तो रह जाता है। परमेश ज्ञानमय होने के कारण व्यवहार में सब वस्तुओं का यथायोग्य उपयोग हो जाता है, परंतु विचार से उनका बाध हो जाता है, अतः अविचारित रमणीयता भी है। ईश्वर की कल्पना के विषय पदार्थ व्यवहारिक और धारणा विषय कहे जाते हैं और हम लोगों के कल्पित पदार्थ प्रतिभासिक और कल्पना मात्र हैं। यही भेद है। ब्रह्म से भिन्न सब कुछ दृष्टि सृष्टि मात्र है। भौतिकवादी न तो परमेश्वर को ही मानते हैं, न चेतन को ही स्वतंत्र मानते हैं, अतः उनके मत में तो यह सारा ही दर्शन बाधित हो जाता है। उनके मत में विज्ञान सिद्ध पदार्थ का भी अस्तित्व है ही। मन अथवा चेतना पदार्थों के गुण ही हैं। कांट 1724 से 1804 एक दार्शनिक तथा गणितज्ञ थे। उसकी प्रकृति का साधारण इतिवृत्त और ऊर्ध्वलोक सिद्धांत नाम की पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। उसने ह्यूम के अज्ञेयवाद से विज्ञान का उद्धार किया और धर्म की भी रक्षा की। उसके मत में सभी वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, पारमार्थिक तथा प्रतिभासिक। इसलिए सामान्य व्यक्ति को वस्तु का यथावत ज्ञान नहीं होता। उसके मत में मन से संलग्न कुछ कारण होते हैं, जिनसे युक्त मन के द्वारा वस्तुएं कुछ दूसरे ही प्रकार की जानी जाती हैं। जैसे सहज नीले उपनेत्र से युक्त चक्षु के द्वारा सब वस्तुएं नील ही प्रतीत होती हैं, वैसे ही कुछ हेतुओं से युक्त मन के द्वारा देश काल में व्याप्त ही वस्तुएं प्रतीत होती हैं। अनुभूति में जिसकी प्रतीति होती है, उससे पहले रूपादिहीन वस्तुएं ही प्रतीत होती हैं। सहज नीले उपनेत्र लगा लेने के समान स्वतः सिद्ध ज्ञान रूपी सांचे से वस्तुएं जब मस्तिष्क में जाती हैं, तब देश कालादि से संबद्ध ही प्रतीत होती हैं। यह हम कह आए हैं। यहाँ वहाँ अथवा सर्वत्र, किंवा इस समय उस समय अथवा सर्वदा, इस प्रकार सभी वस्तुओं का अवबोध देश काल से आबद्ध ही होता है। कांट के अनुसार मन में यही स्वतः प्राप्त ज्ञान का रूप है। ऐसे ही मन संलग्न सहज उपनेत्र के समान अन्य कारणों से ज्ञान होने का उस कांट का सिद्धांत भी समझ लेना चाहिए, जिससे गुण, परिमाण, पदार्थ, कार्य और कर्ण के संबंधों का भान होता है। जो भी वस्तुएं जानी जाती हैं, उनमें से प्रत्येक पदार्थ परिमाण युक्त है। उनमें कुछ गुण युक्तों की दृष्टि के कार्य हैं, कुछ की अपेक्षा से कोई कारण है। ज्ञान सिद्धांतानुसार अनुभूयमान वस्तुओं में मन के साथ मानसिक भाव भी संयुक्त हो जाते हैं। अतः ज्ञात वस्तु सम्मिश्रित ही होती है, शुद्ध नहीं।
सहज प्रत्यय रूप रूपहीन पदार्थ ज्ञान सिद्धांत से संस्पृष्ट होकर विज्ञात होता है, और यह मनुष्य है, यह पशु है इत्यादि रूप से प्रत्यभिज्ञात होता है, पहचाना जाता है। इसी से अनुभव विज्ञान बनता है। उसके मत में प्रतीयमान जगत का नाम फिनोमिना है और वस्तुभूत जगत का नुमेना है। प्रथम वर्कले के सिद्धांत से सम्मत है, द्वितीय उससे भिन्न है। समस्त व्यवहार संकल्प मूलक ही है। तर्क, गणित आदि के नियम भी संकल्पात्मक ही हैं। जैसे 2 और 3 मिलकर 5 होते हैं, यह गणित का नियम है। कार्य सदा अकारण होता है। आम्र स्वयं भी और स्वयं से भिन्न भी, यह संभव नहीं। यह तर्क भी उसी का ढंग है। ये भाव मानस ही हैं, क्योंकि जिसके मन का संगठन भिन्न प्रकार का होगा उनके इस विषय में विचार भी भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए हमारी धारणा के अनुसार ही हमारा जगत है, परंतु हमारे विचारों से वस्तु व्यवहार भी प्रभावित होता है। इस विश्वास का कोई कारण नहीं है। तर्क और अनुभव के मध्य से विज्ञान प्रवृत्त होता है। गणित के समान विज्ञान में भी तर्क का स्थान है। भेद इतना ही है कि विज्ञान अनुभव से तर्क की परीक्षा करता है और गणित का परिणाम अपरीक्षणीय ही रहता है, क्योंकि उसकी सत्यता छिपी नहीं रहती। इंद्रियानुभूति में भी वैसी जटिलता नहीं है, किंतु तब गणित के तर्कों का अनुभूति के क्षेत्रों में प्रयोग कैसे हो, यह समस्या तो है ही। वैज्ञानिकी प्रक्रिया तो यह है, उसमें तर्क सिद्ध ज्ञान वस्तु व्यवहार में प्रयुक्त होता है। जैसे मध्याकर्षण के नियम के आविष्कार से वस्तु व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है, और वैसा ही घटित भी होता है। तर्क सिद्ध वस्तु प्रयोग में भी कैसे सत्य होती है, यह समस्या है। जिन वस्तुओं का इंद्रियानुभूतियों से ग्रहण किया जाता है तथा जिनका बुद्धि से ग्रहण किया जाता है, उनमें अंतर स्पष्ट है। कुछ वस्तुओं की 2-2 जोड़ियां बालक के द्वारा गिनी जाने वाली बुद्धि से 2-2 4 होते हैं। यह व्यापक सत्य है। व्यापक धारणा विशिष्ट इंद्रियानुभूतियों से भिन्न पृथक ही है, कारण वह रूप प्रयोग आदि से भिन्न है। यहाँ प्रज्ञावादी तो इंद्रियानुभूति के विषय का अपलाप कर देते हैं। कार्य कारण के संबंध में बंधे होने के कारण एक वस्तु के विज्ञान से ही सब विज्ञान हो जाता है, क्योंकि वही अवश्यम भावी परिणाम है। उनके मत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका अस्तित्व घटना मात्र हो। डार्विन के बाद के जो अन्य पाश्चात्य विज्ञान हैं, उसको हम एक अन्य संस्करण में लेंगे, जिससे कि समय सीमा एक छोटी छोटी रखी जा सके। आपको यह वाचन प्रयास सुरुचिकर लगा होगा, उसकी हमारी आशा है। अगले संस्करण के लिए हम प्रतीक्षारत रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।